बेबस औरतों की दास्तां। हिंदुस्तान में रहकर भी हिंदुस्तानी नहीं, शादी की या जुर्म, पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, सियासत के बीच बटी संवेदनाएं। आखिर क्या है इसका हल? पंजाब का जिला गुरदासपुर का एक छोटा सा हलका कादियां साल 1530 में एक धार्मिक विद्वान मिर्जा हादी बेग, जो कि इस्लाम को समर्पित पहले काजी थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया। मिर्जा हादी बेग एक शाही घराने से थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य बनाया। वो समरकंद से तब्दील होकर पंजाब में लगे मिर्जा हादी बेग राजा तैमूर की निचली पीढ़ी से थे, जो राजा बाबर के परिवार से संबंध रखते थे। बाबर ने उनको 80 गांव दिए थे। अपने धार्मिक विश्वास के चलते उन्होंने उन 80 गांव के केंद्र के गांव का नाम इस्लामपुर काजी रखा और वहीं से अपना शासन चलाया। समय के चलते कस्बे का नाम काजी माजी, बाद में इसका नाम काजी माजी से कादी और बाद में समय के चलते इस कस्बे का नाम कादिया हो गया। कादिया सही रूप से मिर्जा गुलाम अहमद, जो कि अहमदिया मुस्लिम समुदाय के जन्मदाता थे, उनका ये जन्म स्थान है। तभी से ये कस्बा मुस्लिम अहमदिया जमात का केंद्र रहा है। लेकिन आज गुरदासपुर का छोटा सा कस्बा कादिया सारे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है पाकिस्तान से आई अहमदिया जमात की वो औरतें जिन्होंने हिंदुस्तान में निकाह कर अपने शौहर के साथ रहने का सपना बुना था। सभी कानूनों की पालना करते हुए वे अपनी शादी के जोड़े में हिंदुस्तान आए। इस कादिया में ब्याही ऐसी औरतों की संख्या लगभग 15 के करीब है। इन्हें यहाँ सब कुछ मिला, आदर, मान, प्यार, सत्कार, लेकिन नहीं मिला तो अपने आप को हिंदुस्तानी कहलाने का हक। नमस्कार, पुकार जनता की गुहार कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा गौड़। दोस्तों, कार्यक्रम पुकार जनता की गुहार में इस बार पुकार है गुरदासपुर जिले के कादिया हलका में रहने वाली मुस्लिम अहमदिया औरतों की। जी हाँ, जो कि कुछ साल पहले अपनी आंखों में घर आंगन का सपना लेकर आई थी, जिन्होंने अपनी आंखों में घर आंगन का सपना संजोया था। उन्हें घर भी मिला, परिवार भी मिला, ससुराल भी मिला, औरतों और पति का प्यार भी मिला, लेकिन नहीं मिला तो सिर्फ हिंदुस्तानी कहलाने का हक। आखिर क्यों नहीं मिला उन्हें हिंदुस्तानी कहलाने का हक? क्या है इसके पीछे का कारण? क्यों नहीं मिल पाई उन्हें हिंदुस्तानी कहलाने की नागरिकता? क्यों है सरकार बेबस? इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस कार्यक्रम में ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस जहां ने दर्द बांटा प्यार में, तुझको जिंदा मार डाला प्यार में। तूने तो पाला था दिल में प्यार का सपना, क्या पता था बेबसी ही बस मिलेगी प्यार में। ये पॉलिटिक्स थी सारी, क्योंकि इंडो पाक के रिश्ते कभी भी अच्छे उसवार नहीं हुए हैं। फीलिंग्स है ना, जिनको हम दबा के बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं। साल गुजर जाते हैं, कोई मसला तो है ना। इतने साल गुजर गए हैं। कई लेडीज हैं, एक नहीं है, कई साल हो गए उनको नेशनलिटी के लिए कागजात जमा कराए, नेशनलिटी उनको नहीं मिली। कोई वजह तो है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं अमतुल पासे जी। ये वो महिला है जिनकी आंखों में आस है दुनिया को देखने की, प्रकृति द्वारा दी गई नियमतों को देखने की, लेकिन वो आस कब तक पूरी हो पाती है? आइए सुनते हैं इन्हीं की बेबसी, इन्हीं की जुबानी। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम पुकार में। शुक्रिया बहुत बहुत। वैसे जी, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपको कितने साल हो गए यहाँ पर आए हुए? मुझे 25 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए इंडिया में। कभी आपका मन नहीं करता पाकिस्तान जाने का? या आपके वालिद साहब वगैरह रहते हैं? बहुत दिल करता है। मेरी वालदा वहाँ पे, बल्कि जिस कहते हैं डेथ बेड, उस पे हैं, और मुझे बहुत होता है कि उनकी खिदमत करूँ जाके। बहुत मुश्किल होता है मुझे।
हर वक्त उनकी याद आती है, जो भी है बहुत परेशानी होती है। फिर मेरी बहन भी हैं, वो भी माजूर हैं, उनके बाजू नहीं है। तो बाकी बहन भाई भी चले गए, बड़े भाई हैं वो बीमार हैं, आजकल बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो बहुत दिल करता है जाने को। ये हमने फैसला कर लिया है कि इंडिया पाकिस्तान रिश्ते नहीं करने हैं। ये बात है बहुत मुश्किल की वजह से, क्योंकि ये इन मुल्कों में बहुत मुश्किल होता है। कनाडा जर्मनी में अगर हो जाता रिश्ता, वहाँ से आ सकता है इंसान, जहाँ से जाने में भी और वैसे भी नेशनलिटी के सिलसिले में बहुत मसले हैं। ये है। तो आपने पाक जाने के लिए कभी कोई सरकार से दरख्वास्त नहीं की, कोई याचिका दर्ज नहीं कराई? पाकिस्तान जाने के लिए अभी 10 साल में ये मतलब 2-3 बार रिटर्न वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया। बहुत मुश्किलात पेश आई हैं। अभी पिछले से पिछले साल बहुत वो कि मजबूरी थी कि मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो गया था, और पासपोर्ट और उसके बजाय एक आईडी कार्ड बनाना होता है हमें, शनाख्ती कार्ड, वो यहाँ से नहीं बनता है। तो उसकी वजह से बेहद मुश्किलात और मजबूरी और पेश आई हैं। इसकी बहुत मुश्किल से मैं गई हूँ वहाँ पाकिस्तान, तो बहुत मुश्किल पेश आई उसके ऊपर। आपके साथ अब आपके घर में कौन रहता है? मेरा बेटा है, लेकिन वो लुधियाना में पढ़ रहा है आजकल। वैसे मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे। तो आपको जब आपको अपने बेटे के पास जाना होता है तो क्या आपको जाने की इजाज़त होती है? नहीं, कादियान से बाहर जाने की हमें इजाज़त नहीं है, और अगर हम चले जाएं तो ये गैर कानूनी बात है वो। तो लेकिन हमारी जमात जो है वो हमें ऐसे काम करने की इजाज़त नहीं देती, और हमारा भी यही है कि जो हमने गवर्नमेंट की पाबंदी करनी होती है, जो गवर्नमेंट के कवानीन है, तो इस वजह से हम खुद भी उन कवानीन को नहीं तोड़ते। अगर आपको इमरजेंसी कॉल पर अपने घर जाना पड़ जाए तब आप क्या करेंगे, जब आपने अगर अपना वीज़ा दे भी रखा हो बनने के लिए? इस सिलसिले में बहुत ये मुश्किल है कि अगर हम जाने के लिए अप्लाई भी करते हैं, तो फिर ये जो नेशनलिटी का प्रोसीजर है, फिर वो 1 साल लेट हो जाएगा, फिर हमें 1 साल का फिर 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। नेशनलिटी के सिलसिले में ये है कि क्योंकि कई साल लग जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे नेशनलिटी मिले। दूसरे फिर ये है कि जब नेशनलिटी मिलेगी तो वो हस्बैंड की बेस पे मिलती है, जबकि मेरी तो डिवोर्स हो चुकी है, तो वो आखिर में डिवोर्स हस्बैंड के कागजात जमा कराने पड़ते हैं, जबकि मेरा बेटा इंडिया नेशनल है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई मुश्किल पेश ना आए, बल्कि मेरे जो बच्चे के उस बेस पे मुझे नेशनलिटी मिल जाए। और मैं तो बेटे की बेस पे रह रही हूँ यहाँ पे, मेरा बेटा है क्योंकि यहाँ पे। अगर बेटा नहीं होता तो चलो मैं पाकिस्तान चली जाती, ये किसी और मुल्क में निकल जाती, लेकिन ये कि बेटा इंडियन है, मैं सिर्फ बेटे की खातिर जहाँ पे रह रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अमतुल जी बात करने के लिए। तो सरकार का कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है, जो एक माँ है वो अपने बच्चे से दूर बैठी है, और अगर उसको अपने वालिदों से मिलने जाना है, पाक जाना है, तो उसे काफ़ी सारी परमिशन से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन वो परमिशन भी कई साल के बाद उनकी प्रोसेस में आती है। तो यहाँ सवाल उठता है कि सरकार इंसानियत की संवेदनशीलताओं से कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है। तो सरकार को अपने प्रशासन को, अपने कानून को कहीं ना कहीं झुकाना होगा, और इंसानों की, जो यहाँ पर ये महिलाएं हैं, उनकी बातों को सुनना होगा। और अब मेरे साथ पुकार कार्यक्रम में है नाहिद और उनके पति, जिनकी गुहार हम सरकार तक पहुंचाने वाले हैं। जी हाँ, तो नाहिद क्या कहना चाहेंगे? आपको 10 साल हो चुके हैं इंडिया में रहते हुए, क्या कहना चाहेंगे? जो आपकी जो प्रोसेस है वो बिल्डअप हो पाई है? नहीं, अभी मुझे 10 साल हो गए हैं, लेकिन कहा गया था कि 7 साल बाद हम अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए, तो वो हमने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन हमारे मतलब अभी तक पेपर आगे फॉरवर्ड नहीं हुए। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम सही से करते नहीं हैं, तो इस वजह से हमारा काम वहीं, फाइलें हमारी यहीं पड़ी हुई हैं, वो आगे दिल्ली मेन ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाई हैं अभी तक, तो इस वजह से काम हमारा अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। 10 साल हो गए हैं आपको कादियान में रहते रहते, तो आपका बच्चा भी हो चुका है, वो बच्चा 3 बच्चे हो चुके हैं। तो आपको किस तरह का फील होता है? आप अपने बच्चे को एक शहर से, ये तो हल्का हो गया, इस हल्के से आप बाहर ले जा ही नहीं सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस ये अब फीलिंग्स है ना, जिनको हम दबा के बैठे हुए हैं, अब क्या कर सकते हैं। मुश्किल तो होती है, बच्चों के साथ अब ज़्यादा होती है, क्योंकि वो तो चाहते हैं इधर उधर घूमना, हर छुट्टियों में पीछे पड़ते हैं कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं। अभी भी बेटा कह रहा था, अम्मी वहाँ कश्मीर चलते बर्फ़ वाली जगह में, तो नहीं जा सकते, फिर मुश्किल होती है। जो आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो आगे अगर हो तो फिर तो वो कहीं ना कहीं फिर वो गवर्नमेंट आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेगी, लेकिन वो कानूनन जुर्म हो जाए, खौफ रहता है पीछे कि हाँ अगर पकड़ेंगे तो क्या होगा, फिर ऐसे फिर वो जा भी नहीं पाते फिर कहीं।
तमाम मुश्किलात हैं हमारी। जो मैंने जैसे 10 साल इनको हो गए थे, 10 साल होने जैसे 7 साल पूरे हुए, हमने नेशनलिटी अप्लाई की है। 2-2.5 साल का अरसा हो गया हमारा। हमने डीसी ऑफिस में जो फाइल अभी जमा करी थी, ये हमारी अभी स्टेट ऑफिस में भी नहीं गई, और स्टेट ऑफिस वाले फिर आगे दिल्ली कब भेजेंगे इसका पता कोई नहीं। 2.5 साल में अभी तक ये चंडीगढ़ में ये नहीं गई, तो दिल्ली कब जाएगी इसका कोई पता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो सेंटिमेंट्स हैं वो दबके रह जाते हैं इस कानून के चक्कर में, कुछ जो चंद कागजात हैं जिनके कारण है। तो और आप सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? साथ साथ सरकार ने तो वैसे बड़ा अच्छा कदम उठाया था कि ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया हुआ है, और हमने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था 2.5 साल पहले, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी इंक्वायरी भी हो गई है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में जो हार्ड कॉपी जमा करानी होती है, फिर इनकी जो एक नॉर्मल जो रूटीन की जो वर्क होता है वो करने के बाद आगे जाता है, वो नहीं गया, जिसकी वजह से सारा काम अभी तक डिले है। वरना अगर तो हमारा 1 साल पहले ही नेशनलिटी कंप्लीट हो जाने चाहिए, हमारे हाथ में मिल जानी चाहिए थे ना। लेकिन ये सिर्फ ये कि ऑफिशियल से की वजह से जो है ना, जो अपना पूरा प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं है, प्रॉपर वर्क नहीं करते, जिसकी वजह से हमें सारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वो जब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि जब हम सारे डॉक्यूमेंट जमा कराए, वो जो एम्प्लॉय होते हैं वो बदलते रहते हैं। वो मेरी अब तक फाइल जो से अप्लाई की है उस टाइम से 3 दफ़ा बदल चुके हैं। जब तक उनको कोई फाइल समझ आती है, कोई आगे पुटअप काम होने वाला होता है, उस टाइम से जो है ना सारे ऑफिशियल उत्तराधिकारी जो बदल जाते हैं ना। 10 साल में सिर्फ ये 2 दफ़ा अपने होम कंट्री गई हैं, वो भी पहले 1 से 6 साल के अंदर। इसमें एक शर्त होती है कि आपने जो नेशनलिटी अप्लाई करनी है उससे 1 साल पहले कहीं ट्रैवल नहीं करना, वो भी हमने शर्त पूरी कर दी। इसके अलावा तमाम जो शर्तें जो होती हैं नेशनलिटी के लिए, वो पूरी करने के बावजूद भी अभी तक जो है ना, वो इन प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से हमें अभी तक ये चीज़ें भुगतनी पड़ रही हैं ना। सिर्फ उनकी अगर वो अपना उनकी डील अगर दुरुस्त होकर वो कर लें, तो उससे हमारा ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा, और हमें किसी तरह की प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी ना। बातचीत करने के लिए तो दर्शकों, ना जाने कितनी ऐसी नाहिद है जो इस कादियान में रहती हैं, और उनकी अभी तक जो ये गुहार है वो सरकार तक नहीं पहुंची है। यही गुहार हमने पहुंचाने के लिए आज ये मुद्दा उठाया है कार्यक्रम पुकार जनता की गुहार में। इस वक्त मेरे साथ हैं काथिया से ताहिरा मकबूल, जिनका हाल ही में सिटीजनशिप इन प्रोसेस हुआ है। आइए करते हैं उनसे बातचीत। ताहिरा जी, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया आपका। मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ खुश हूँ इस चीज़ को लेके, और ऐसा फील कर रही हूँ कि जैसे मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी एक चीज़ जो है अचीव कर ली, या एक चीज़ फतह कर ली है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब आपके पास जब प्रोसेस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके प्रॉपर नहीं थे, या आपकी जो अड़चनें आ रही थी डॉक्यूमेंटेशन के दौरान, तो कैसा लगता था उस वक्त? क्या आपके अंदर कई बार जहन में ये आता था कि आपके बच्चे, कहीं आप अपने बच्चों से दूर हो जाएंगी, या कभी आप अपनी खुली हवा में सांस ले पाएंगी? इस कादिया से बाहर निकलकर आपने कुछ सोचा था कि कुछ ऐसा हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, मैं एक प्रोसेस था कि 7 साल के बाद जो है वो नेशनलिटी तकरीबन मिल जाती है। 7 साल पूरा रहो तकरीबन, फिर 1 साल नेक्स्ट लगता है तो हो जाता है। लेकिन आप सोचें कि तकरीबन 4 साल लेट हो गई मेरी नेशनलिटी ना, काफ़ी लेट हो गई। तो मुझे बड़ा लगता था, क्योंकि आउट ऑफ जाना भी मुश्किल था। अगर जाओ तो सब कुछ लिखवा के जाओ, पुलिस स्टेशन में सारा कुछ करके जाओ। अगर नहीं लिखवा के जाओगे, कहीं पकड़े जाओगे, तो फिर जेल भी हो सकती है, क्योंकि मेरा तो वीज़ा ही सिर्फ कादियान की हदूद तक है ना। तो इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता था। अब लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब मुझे मिली है नेशनलिटी। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके, शुक्र है। किस तरह की जो मुश्किलात थे वो आपको उनका सामना करना पड़ता था जब आपको ये सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही थी? क्या कुछ कैसा लगता था आपको उस वक्त? एक्चुअली मैंने बड़ी गहराई से इस चीज़ को देखा है कि मुझे तो यही लगता है कि ये पॉलिटिक्स थी सारी, क्योंकि इंडो पाक के रिश्ते कभी भी अच्छे उस्तवार नहीं हुए हैं, होते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो फिर भी दोनों मुल्क, ये नहीं कि मैं पाकिस्तान की हमायत कर रही हूँ इंडिया की नहीं, दोनों ममालिक जो हैं ऐसे हैं कि इनके दिलों में खुंदक कहीं ना कहीं है। तो बहुत चीज़ लेके जो है इन्होंने बड़ी बारीकी से किया, बहुत देर लगाई, पता नहीं एज ए सियासत के तौर, पॉलिटिक्स के तौर पर ऐसे किया है या क्या वजह है। क्योंकि मेरे मियाँ भी माशाल्लाह एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्होंने हर चीज़ को कंप्यूटर से जो इन्होंने रूल्स डाले हुए हैं उसके रूल
के जो है मुताबिक जो है सारा कुछ किया उन्होंने। हर चीज़ उससे देख के किस चीज़ की कागज़ कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए हर चीज़ की फाइल दी है। लेकिन सिर्फ पता नहीं कहाँ किस जगह पर कमी आई है जिस वजह से इतनी देर हो गई है। तो फिर आ जाके इंसान यही सोचता है शायद इंडो पाक रिश्ते जो हैं अंदर तक अभी तक ठीक नहीं है जिसकी वजह से इतनी देरी हुई है। मेरे से ज़्यादा तो मेरे बच्चे खुश हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अम्मी घूमें हमारे साथ जाएं, क्योंकि अक्सर मेरी बड़ी बेटी और 2 छोटे बच्चे हैं जो वो अब्बू के साथ बारी बारी कहीं ना कहीं कभी दिल्ली चले गए, कभी अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़ चले जाते हैं। तो मैं नहीं जा पाती थी, मैं थोड़ा डरती भी थी कि कोई रूल के ख़िलाफ़ चीज़ ना हो जाए। और मेरे मियाँ तो इससे भी ज़्यादा सख्त हैं कि रूल के अंगेंस्ट नहीं जाना हमने ना। सरकार से कुछ कहना चाहेंगी या जो कुछ महिलाएं हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगी कि वो भी आगे आएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें, जो कुछ महिलाएं यहाँ पर अभी भी बाकी हैं? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे नेशनलिटी दे दी। और दूसरा ये कि जो अभी चल रहा है जिन औरतों का वो सब जेन्युइन है, जो कादियान में रह रही हैं, कोई ऐसी नहीं है कि कोई पॉलिटिक्स में है या कोई किसी का कोई ऐसा किसी के साथ संबंध है कि वो इंडिया को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए मेरी उनके लिए भी रिक्वेस्ट है कि जो रह गई हैं अगर उन्होंने अपील की हुई है तो आप फ़ौरन उस पर जो है अमल दरामद करें और उनको भी जो है ये खुशी दें और उनको भी नेशनलिटी दें। शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और मैं यही कहती हूँ कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लगे रहना चाहिए, एक ना एक दिन अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। और मेरे इसके लिए ज़्यादातर क्रेडिट तो मेरे मियाँ को ही जाता है। मैं बाज़ औक़ात थक के हार हो जाती थी, कहती थी छोड़े पड़े नहीं तो ना सही, लेकिन वो जो है लगे रहे तो अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत को जो है फल लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ताहिरा जी, इसी के साथ मुझे भी चंद पंक्तियां याद आ गई हैं और वो सभी के लिए मैं अल्फाज कहना चाहूँगी और सभी जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं वो आप ज़रूर अमल कीजिएगा। बड़ी ही पुरानी कुछ पंक्तियां हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पंक्तियां हैं वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं टच होती हुई हैं और जिन्होंने सफल भी बनाया है और शायद उसमें कहीं ना कहीं कारण आपके पति भी रहे हैं और आपकी हिम्मत रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर, इंडो और पाक के बीच जो मतभेद चल रहा है कानूनों को लेकर, कई महिलाएं जो हैं वो परेशान हैं कि इंडिया के जो कानून है वो अलग है और पाकिस्तान के कानून अलग है, तो उसमें कहीं ना कहीं जनता पिस रही है, जो यहाँ की महिलाएं हैं कादियाँ की वो पिस रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जहाँ तक कानून की बात है, हमारा जो बिलीफ है और हम इस्लाम की टीचिंग के अनुसार चलते हैं वो ये कि हमने अपने जो हमारा देश है उसके हर किस्म के कानून को फॉलो करना है। और हमको शुरू से यही शिक्षा दी गई है हमारे फाउंडर की तरफ से भी और इस्लाम की तरफ से भी। और ये जाहिर है कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, इंडिया एक अलग कंट्री है, डिफरेंट कानून भी होंगे। और जो कानून बनाए जाते हैं वो तो समाज के लिए सहूलत के लिए और उनमें आसानी पैदा करने के लिए और एक निज़ाम को एक सही तरीक़ पर चलाने के लिए होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये जो कानून है वो उससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचता, वो तो होते ही फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन उसको अप्लाई कैसे किया जा रहा है उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत अगर होती है वो नहीं होनी चाहिए। उसको जो है वो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं या दूसरे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इस बारे में सोचना चाहिए और आपसी मतभेद को ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। ना कहीं यहाँ आपसी मतभेद की जगह बात आती है कि जो पॉलिसीज़ अभी आपने बात करी है, यहाँ की पॉलिसीज़ कुछ और कहती हैं, प्रश्न वहीं आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ की पॉलिसीज़ कुछ और कहती हैं, पाक की पॉलिसीज़ कुछ और कहती हैं, तो वहीं फिर वही बात कि जनता पिस रही है। पॉलिसीज़ ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कि वो इंसान को ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए। पाकिस्तान में बसने वाले हों या रशिया में बसने वाले हों या कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि संवेदनशीलताओं के साथ जो इंसान की जो संवेदनशीलता है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? हम अपने जो कानून, अपने देश के कानून की अगर हम बात करते हैं तो हम नहीं समझते कि कहीं पर भी खिलवाड़ किसी प्रकार का हो रहा है।
लेकिन ये है कि उस पर गौर करना चाहिए कि कहीं किसी के साथ कोई अन्याय या किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं और जिससे उसको कष्ट पहुंच रहा हो। क्योंकि मैं जहां तक मेरी नॉलेज जो है वो यही है कि जो कानून है वो सिर्फ जनता के लिए, उसकी सहूलत के लिए बनाया जाता है, ना कि उसको कष्ट में डालने के लिए। समाज के विभिन्न वर्गों को संजोए रखने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की एक अहम भूमिका होती है। ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ कादियान से मकबूल अहमद जी। आइए करते हैं इनसे बातचीत। मकबूल अहमद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो कादियान की जो कुछ लेडीज हैं उनका जो सिटीजनशिप उनको नहीं मिल पा रही है, क्या कारण रह पा रहा उनका? इसमें मेरी बात यह है कि जो औपचारिकताएँ हैं नेशनलिटी लेने के लिए वो बहुत सारी हैं, लेकिन जब ये अपनी नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए जाती हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो वो पूरी छानबीन के बाद ही इनके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके सबमिट कर दिए जाते हैं तो पंजाब सरकार के थ्रू सिफारिश के साथ जाती है केंद्र में। केंद्र में ये होता है कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स पूरे किए होते हैं उसके बावजूद एक ब्यूरोक्रेसी है जो कहा जा सकता है कि मतलब काम हो सकता है ना करना चाहे। जैसे मसलन पासपोर्ट हमने ऑलरेडी दिया हुआ होता है उनको, तो वो दोबारा डिमांड करती है, वो ये नहीं देखती फाइल में कि ये लगा है कि नहीं लगा। फिर उनसे क्वेश्चन करती है कि आप कंटिन्यूसली क्या 1 साल से यहाँ रह रहे हो, उसका सबूत दो, वो सबूत भी लगा होता है। तो इस किस्म के ये जो छोटे मोटे कागजात वगैरह हैं उसी उलझनों में ये जो है फंस के रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये नेशनलिटी जो है बहुत डिले हो जाती है। नेशनलिटी लेनी होती है कम से कम 7 ईयर्स जो है ना कंटिन्यूसली इंडिया में रहना होता है। जब एप्लीकेंट ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेता है तो वो फिर एलिजिबल होता है नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। तो ऑनलाइन नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद डिप्टी कमिश्नर के पास ओथ ऑफ अलायंस लेनी पड़ती है। तो ओथ ऑफ अलायंस उस टाइम ली जाती है जब पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। तो जब ये ओथ ऑफ अलायंस हो जाती है तो अलग अलग स्टेजेस हैं, उसमें इंक्वायरी वगैरह होती है, उसके बाद डीसी के पास रिपोर्ट आती है। डीसी अप्रूवल करके केंद्र पंजाब सरकार को भेजता है कि ये फिट प्रॉपर केस है। तो वो उसके बाद दिल्ली चली जाती है। दिल्ली जाने के बाद जो टाइम फ्रेम है वर्क जो है वो तकरीबन मैक्सिमम 8 मंथ्स है। इनको टाइम दिया होता है कि आपने 8 महीने के अंदर अंदर इनको नेशनलिटी देनी है, लेकिन वो हो नहीं पाती है। वो वजह यही है कि वो बार बार डॉक्यूमेंट्स जो दिए जा चुके होते हैं वो डिमांड किए जाते हैं। कुछ केसेस होते हैं एप्लीकेंट की भी होती है। एक शर्त होती है कि जब आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी 7 साल पूरे हो जाते हैं तो 1 साल जो है ना आपने कहीं विजिट नहीं किया होना चाहिए, तो फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे किसी ने विजिट किया है तो वो उसका जो है ना केस रद्द हो सकता है। उसके बाद ये है कि आपने जब नेशनलिटी अप्लाई कर दी है, नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद आप नहीं कहीं भी जा सकते हैं। और कई एप्लीकेंट करते हैं नेशनलिटी अप्लाई की और चले जाते हैं पाकिस्तान नूरी वीज़ा लेकर जो भारत सरकार देती है, जिससे वो प्रोसेस उनका डिले हो जाता है। मिनिमम आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने कम से कम 20 साल हो गए हैं। 7 साल उनकी नेशनलिटी का टाइम पीरियड था कि अप्लाई कर दें, अप्लाई किया लेकिन 20 साल हो गए नहीं मिली। ऐसे केस भी हैं 25 साल 35 साल वाले भी। और ये इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, 35 साल में तो आदमी जो है ना 4 शादियों का खर्चा जो है ना वो निकल आता है। और इतना ही नहीं, आप जो 35 साल से रह रही हैं, जितना उन्होंने खर्चा अपनी नेशनलिटी लेने में लगा दिया है, उतने में तो वो एक अपना बेहतरीन अच्छा मकान भी बना सकते हैं। देखा जाए तो इन औरतों का कसूर क्या है? क्या ये कि इन्होंने शादी के सपने देखे? क्या ये इन्होंने अपने घर की कल्पना की? क्या ये कि इन्होंने हिंदुस्तान में शादी करने की सोची? ये कसूर इनका नहीं है, कसूर है सियासत का। आखिर ये सियासत कब तक चलती रहेगी? पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच संबंधों को मधुर करने के लिए कभी क्रिकेट का मैच, तो कभी कलाकारों का आदान प्रदान, तो कभी दोनों देशों के नेता एक दूसरे पर राजनयिक प्रशंसा करते हैं। इन सब के बावजूद पिसती है तो दोनों देशों की जनता। लेकिन जब हमने जिला गुरदासपुर के जिला उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त से और एसडीएम से इस मामले पर बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने नई पोस्टिंग का हवाला देते हुए और मामले के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं और जनता पिसती रहती है। तो ऐसे में इन अहमदिया मुस्लिम औरतों की समस्या का संज्ञान आखिर कौन लेगा? सुना है कानून अंधा होता है, इतना अंधा कि उसकी नजरों में इंसान की संवेदनाओं की कोई कीमत नहीं। लेकिन इस केस में कानून को अपनी आंखों से पट्टी हटानी होगी। उसे देखना होगा कि इंसान की संवेदनाएं कहां आघात हो रही है। सरकार के कानून को और लचीला होना होगा, क्योंकि
चंद कागजी टुकड़ों के कारण हम किसी के हक को महरूम नहीं कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम पुकार जनता की गुहार में बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होंगी कार्यक्रम पुकार में एक नई पुकार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।